व्हाट अ ब्यूटीफुल मार्केट फॉर टुडे। बहुत अच्छी तरीके से बैंक निफ्टी ने कुछ खेल दिखाया है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, कैसे देखेंगे कल बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी होने वाला है, कहाँ पे कौन सा लेवल हमारे लिए बढ़िया होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज फिर निफ्टी का मंथली एक्सपायरी था, ब्यूटीफुली वर्कड आवर 245 स्ट्रेटेजी, 245 का स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे सब कुछ वो देखेंगे और जानेंगे कल कौन सा लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, फिर निफ्टी में आज क्या था, 245 का ही मैं क्लियर कर देता हूँ सिर्फ और सिर्फ। 245 का स्ट्रेटेजी ब्यूटीफुली वर्क। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया जैसा भी था, क्यू ऑर्डर ब्लॉक एरिया था। अगर आप स्ट्रक्चर को मैप करोगे तो आपको आराम से दिख जाएगा लिक्विडिटीज हैज बीन टेकन आउट, यहाँ से ही शॉर्ट हो जाना चाहिए था। इनकेस मिस होता है तो 245 में ब्यूटीफुली इट वर्क। 20 रुपए का ऑप्शन लगभग 185 रुपए तक गया था, जिसने जहां पे लिया है वो उसके एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम बैंक निफ्टी के लिए देखेंगे। देखिए बैंक निफ्टी में क्या है नहीं है, कल भी बैंक निफ्टी में 245 का स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे। स्टॉप लॉस जाए बात की बात, टारगेट आए बात की बात। महीने में एक ही स्ट्रेटजी, एक ही बार वो सेटअप एक्टिवेट होता है, तो डू नॉट फॉरगेट अबाउट इट। वहां पे हमेशा करना चाहिए एटलीस्ट। बैंक निफ्टी में फोकस ज्यादा रहना चाहिए, फिर निफ्टी नेक्स्ट और निफ्टी में लास्ट। ये तीनों इस तरह का ही बड़ा बड़ा मेजर इंडेक्स है जहां पे हमें ये स्ट्रेटजी देखने का मजा मिल सकता है। अब हम कल के लिए कैसे प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में नीचे एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है ये जोन के आसपास, जो आज ही बैंक निफ्टी कवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्यू टू लास्ट आवर ये कवर नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सुबह लाइव सेशन पे भी मैंने बता दिया था कि आज सेल ऑन राइज बहुत अच्छा रहेगा मार्केट। तो ये 52,000 का जो एरिया है ये हमारे लिए बहुत अच्छा सेलिंग जोन होने वाला है। यहाँ से पहली बार रिजेक्शन दिखाया, सेकंड टाइम जैसे यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में हमें थोड़ा बहुत लिक्विडिटी मिल गया, अच्छा खासा ट्रेड मिल गया। कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, तुरंत वहां पे शॉर्ट करना आइडियली ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा, इम्बैलेंस लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत लिक्विडिटी पड़ा हुआ है मार्केट पे, ये एरिया के आसपास लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, तो इम्बैलेंस लेने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। तो इसलिए फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा तो मैं तुरंत शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा इम्बैलेंस लेने के बाद। ये सारा जो एरिया है, जस्ट सेकंड, अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो ये जो सारा एरिया है यहाँ पे अगर मार्केट रुक गया, मान के चलते यहाँ पे आया, इम्बैलेंस को लिया, यहाँ पे मार्केट रुक गया, फिर तोड़ रहा है तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर गया तो यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड थोड़ा बहुत लिया जा सकता है, ऊपर से फिर से शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा। इनकेस फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो मार्केट कैसे मैं ट्रेड करने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा आईसी दिख रहा है, आज भी आईसी एक्टिवेट हुआ था ये एरिया के आसपास, रिएक्शन भी आया लेकिन उतना मजा नहीं आया। क्यों उतना मजा नहीं आया, बिकॉज लिक्विडिटी नहीं था मार्केट के पास। अब आज आज के लिए लिक्विडिटी मार्केट ने अच्छा खासा ले चुका है। अब कल के लिए कैसे प्लान होगा कि अगर मार्केट ये एरिया के आसपास आ जाता है, जो कि हो जाएगा 51,000 लगभग 670, 30 पॉइंट्स गिव और टेक इधर उधर का। अरे बाप रे इतना बड़ा, जस्ट सेकंड, अगर ये लेवल के आसपास आ जाता है तो मैं मार्केट को एक बार शॉर्ट करूंगा, अच्छा खासा क्वांटिटी शॉर्ट करूंगा। बिकॉज ये जो दो कैंडल बनाया ना, ये जो दो कैंडल बनाया ये अच्छा खासा इंस्टीट्यूशनल सेलिंग कैंडल है। अब हो सकता है मार्केट इसको टच ही ना करे और ये एफवीजी को कवर करता हुआ ही निकल आया, ये एफवीजी को कवर करता हुआ ही निकल आया। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मान के चलते ये एफवीजी के आसपास से ही कोई 15 मिनट सेटअप मिल गया तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। इनकेस अगर 15 मिनट सेटअप ना मिलता हुआ आईसी आ जाता है तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का। इनकेस अगर आईसी से रिएक्शन आके फिर प्राइस एक्शन अपसाइड आ गया तो मैं अपना पूरा पोजीशन घुमा के फिर बाइंग की तरफ पे जा सकता हूँ। ठीक है, अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है 51670 के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। बिकॉज यहाँ पे जितने भी सेलर्स है वो ट्रैप्ड है। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल कोई बुलिश कैंडल आ गया, उसके ऊपर निकल गया, तो मार्केट प्रोसीड कर सकता है बिल्कुल ये एरिया तक, जो कि हो जाएगा 52,200 300 तक। तो वहां पे मजा आ सकता है, एक शॉर्ट स्क्वीज हमें देखने को मिल सकता है। मंथली एक्सपायरी है तो रुकेगा नहीं, पहले जाएगा, पहले गोली मारेगा, फिर पूछेगा कौन से साइड से हो, वो वाला चीज होगा। ठीक है, तो इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है 51,670 के आसपास, इसके ऊपर में, तो वही अगर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है उसके ऊपर निकलता है तो मैं बाई कर सकता हूँ। ठीक है, इनकेस गैप अप ओपन होता है, मान के चलते आज क्लोजिंग कहाँ पे दिया है आप देखेंगे तो 51,500 के आसपास, तो लगभग 51,500 के आसपास ये एरिया के आसपास अगर ओपन होता है, फ्लैट ही मानेंगे, छोटा मोटा गैप अप, तो आईसी का ही मैं एक्टिवेशन करने का वेट करूंगा। इनकेस एक्टिवेट हुआ बढ़िया है, नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन के बाद में देखूंगा। अच्छा ये हो जाएगा गैप अप पे, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर, बहुत बड़ा गैप डाउन 50,980 के आसपास एफबीजी से कोई बाइंग सेटअप आएगा तो मैं बाई कर सकता हूँ। ठीक है, छोटा मोटा अगर गैप डाउन ओपन होता है, दोनों तरफ का प्रेशर यहाँ पे मार्केट को देखने को मिलेगा, मार्केट थोड़ा वल्नरेबिलिटी शो कर सकता है। 50,980 का एफवीजी है, यहाँ से अगर सेटअप एक्टिवेट होता है तो मैं बाई करूंगा। अदरवाइज प्रॉपर प्राइस का एक्शन का वेट करूंगा, या कैरेक्टर पे कुछ भी चेंज मिलेगा तो मैं करूंगा। कुछ समझ में नहीं आता है 245 करूंगा, वो भी समझ में नहीं आता है तो 12:30 बजे तक अगर मार्केट रेंज में रहा, उसके बाद डे हाई या डे लो को अगर ब्रेक कर रहा है तो उस साइड का देख सकता हूँ। बिकॉज मंथली एक्सपायरी है, ट्रेंडिंग हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा इनके से ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब थोड़ा सा निफ्टी चेकआउट कर लेते हैं, निफ्टी में कहाँ कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते नहीं कर सकते। निफ्टी बहुत अच्छा एरिया से घुमा है, निफ्टी के लिए भी ये काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक एरिया जैसा था, अच्छा खासा घुमा है, एम पैटर्न जैसा भी हो चुका है। अब निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा निफ्टी में, यहाँ पे
एक एफवीजी पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक एफवीजी पड़ा हुआ है। अब निफ्टी में सिंपल है, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है, ये सारा एरिया से जहां से भी ये एफवीजी हो सकता है, ये एफवीजी हो सकता है, रिजेक्शन आ गया, 15 मिनट कैंडल आ गया, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ थोड़ा ऊपर का एसएल 24680 तक का टारगेट। ओके, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, निफ्टी में मैं तुरंत शॉर्ट, जस्ट सेकंड, निफ्टी में मैं तुरंत शॉर्ट नहीं करूंगा। अगर नीचे भी आ रहा है तो ये एरिया के आसपास निफ्टी थोड़ा सा हडल लेगा, मतलब आके थोड़ा रुका, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है तो मैं शॉर्ट करूंगा। अदरवाइज यहाँ से मैं एक बार कॉन्ट्रा पे लिक्विडिटी ग्रैप पे देख सकता हूँ। ओके, इनकेस अगर फ्लैट ओपन हुआ और मान के चलते यहाँ पे रेंज बना दिया, कोई भी मान के चलते कोई ट्रायंगल पैटर्न कुछ भी बना दिया अच्छा खासा, फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो मैं वहाँ पे और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज अब निफ्टी स्मूथली नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। परसों को निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, माफ कीजिएगा, एक सेकंड, ये रहा ऑप्शन चेन, आपको दिख जाएगा 1 अगस्त को निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। तो निफ्टी का एक्सपायरी भी सामने है, मंथली तो होगा नहीं, लेकिन निफ्टी में भी हमें एक चाल देखने को मिल सकता है इनकेस अगर मार्केट कल कोई रेंज बना देता है और उसके बाद तोड़ता है। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे और ऊपर का निफ्टी का पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं ट्रेड करूंगा। गैप अप गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करेंगे? अगर गैप अप ओपन होता है, ये सारे एफवीजीज जो पड़ा हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन मिल जाएगा 15 मिनट सेटअप पे, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। लोअर टाइम फ्रेम में कैरेक्टर चेंज मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, कोई भी सेटअप में शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इनकेस अगर गैप अप ओपन हो जाता है, आज का जो हाई है, आज का जो हाई है इसके ऊपर मैं थोड़ा पॉज करूंगा, मैं थोड़ा देखूंगा मार्केट क्या हो रहा है, उसके बाद डिसीजन लूंगा। ओके, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है 24680 के आसपास, एफवीजी के आसपास, यहां से अगर 15 मिनट सेटअप आ जाता है बाइंग साइड में, बाई कर सकता हूं। नीचे का एसएल क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट, फिर पीडीसी से आसपास से मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, अगर नीचे आना है तो नीचे आएगा, मैं वहां पे एक्ट अकॉर्डिंगली करूंगा। ओके, इनकेस अगर गैप डाउन इसके भी नीचे ओपन हो जाता है, आई विल वेट फॉर एटलीस्ट 1 आवर टू लेट द मार्केट सस्टेन। और अगर मिडिल में गैप डाउन ओपन होता है, कोई ट्रेड नहीं बनता है, मैं वेट करूंगा पीटीसी से कोई भी लिक्विडिटी का या फिर ये एरिया से कोई भी सेटअप का, इसके बाहर का कोई भी ट्रेड आएगा मैं ट्रेड करूंगा नहीं। कल बैंक निफ्टी में ज्यादा मैं फोकस करूंगा, बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी होने वाला है और कल हम यूट्यूब में भी लाइव आने वाले, एक साथ ट्रेड करेंगे, मजा आएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। इसके बाहर का कोई भी सिचुएशन आएगा, आई एम नॉट गोना ट्रेड, मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। इसके अंदर का कोई भी सिचुएशन आएगा मैं ट्रेड करूंगा, भले वहां पे स्टॉप लॉस जाए, टारगेट जाए। यू ऑल नो कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट आर पार्ट ऑफ द गेम, बट यू हैव टू ट्रेड वेल एनफ एंड यू हैव टू बिलीव योर सेटअप। पैसा आपका सेटअप बना के देके जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बना के देके जाता है। पैसा इज ऑन द वेटिंग। आप अगर हड़बड़ी करोगे बार बार तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑलवेज स्टे विथ योर प्लान, कॉशियसली ट्रेड, कॉशियसली। इनके समझ नहीं आता, एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट दिन प्लान के साथ ट्रेड करेंगे। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, कूपन कोड चल रहा है, जाके देखिए। बहुत एडवांस चीजें हम वहां पे देखते हैं, इससे भी ज्यादा एडवांस चीजें, ताकि आप लोग टॉप और मार्केट का बॉटम को एटलीस्ट परफेक्टली फाइन ना हो, एटलीस्ट अच्छी तरीके से देख पाए और मार्केट के साथ इवॉल्व हो पाए। चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।